नमस्कार, आप देख रहे हैं मरोदर बुलेटिन में आपके साथ सागर चौधरी। और आज बात करेंगे जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में किसानों ने एक आंदोलन छेड़ रखा है कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर, लेकिन मोदी सरकार भी अड़ी हुई है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। वार्ता के दौर और वार्ता के लिए रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। इसी को लेकर राजस्थान में भी एक बड़ा भूचाल तब आ गया जब हनुमान बेनीवाल ने ये ऐलान किया कि 2 लाख किसानों के संग दिल्ली का कूच करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को उनकी पार्टी 2 लाख किसानों को लेकर राजस्थान से दिल्ली मार्च करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उसी दिन ये भी फैसला लिया जाएगा कि अब एनडीए में रहना है या नहीं है। केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी किसानों को समझाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उनके सहयोगी दल ने इन कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को उनकी पार्टी 2 लाख किसानों को लेकर राजस्थान से दिल्ली के लिए रवाना होगी। यही नहीं, बेनीवाल ने यह भी कहा है कि उसी दिन यह भी फैसला लिया जाएगा कि अब एनडीए में रहना है या नहीं। हनुमान बेनीवाल ने इससे पहले किसान आंदोलन के समर्थन में संसद की 3 समितियों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बेनीवाल ने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा है, जिसमें बेनीवाल ने संसद की उद्योग संबंधी स्थायी समिति, याचिका समिति और पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय की परामर्श समिति से इस्तीफा दिया। मालूम हो कि बेनीवाल केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए बने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, लेकिन शनिवार को बेनीवाल ने ऐसा ऐलान किया कि वो 2 लाख किसानों के साथ राजस्थान से दिल्ली तक मार्च करेंगे। उसी दिन एनडीए में रहने या ना रहने का भी फैसला लेंगे। बेनीवाल का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो वे एनडीए को अपने समर्थन जारी रखने का विचार करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा था। उधर कटारिया की नसीहत के बाद हनुमान बेनीवाल भी अपने तेवर दिखाते हुए बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी अपने दम पर सब कुछ करने में सक्षम होने का दावा करती है तो आरएलपी के सहयोग से जीती गई लोकसभा सीटों से सांसदों को इस्तीफा दिलवाकर फिर से चुनाव मैदान में किस्मत आजमानी चाहिए। आपको बताएं कि इससे पहले कटारिया ने कहा था कि बेनीवाल को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा था कि किसी को अपनी ही जीत की बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जीत अकेले हनुमान बेनीवाल के दम पर नहीं थी। बेनीवाल और बीजेपी के नेताओं में अब जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई है। लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ बयान देने वाले आरएलपी संयोजक को बीजेपी की तरफ से नसीहत दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बेनीवाल को बयान में संयम रखने की हिदायत भी दी थी। साथ ही कहा था कि लोकतंत्र में जनता को विचार करने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनता ही बनाती है और जनता ही मिटाती है। इधर कटारिया के बयान के बाद हनुमान बेनीवाल ने भी बीजेपी को चुनौती दे दी है और बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि हनुमान और आरएलपी का उनके लिए कोई मतलब नहीं है, तो जिन 14 लोकसभा सीटों पर आरएलपी को वोट बैंक के कारण बीजेपी को जीत मिली है, वहां से इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव फिर से लड़कर देखना चाहिए। इसके साथ ही बेनीवाल ने कटारिया को सच्चे मन का बताते हुए कहा कि वे कटारिया की बातों का बुरा नहीं मानते। बेनीवाल ने कहा कि कटारिया तो दिल से बात करते हैं और उनके बयान खुद उनके नहीं हैं, बल्कि उनसे दिलवाए जा रहे हैं। एनडीए के गठबंधन में क्यों है हनुमान बेनीवाल? वसुंधरा राजे के खिलाफ लगातार बयान देने वाले हनुमान बेनीवाल अब संसद की 3 समितियों से इस्तीफा देने के साथ ही 26 दिसंबर को दिल्ली के घेराव के लिए कूच का भी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वे एनडीए के गठबंधन में हैं। ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस बारे में बेनीवाल समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनके नेता एनडीए से जल्द नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मामलों में जानकारों का मानना है कि बीजेपी और आरएलपी का ये खट्टा मीठा रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। राजनीतिक प्रशिक्षक कहते हैं कि भले ही आरएलपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ने वाले बेनीवाल के दांत खाने के ओर हैं और दिखाने के ओर हैं। ये थी आज की हमारी स्टोरी वडोदरा री आवाज़ में। अगली खबर लेकर फिर आपके साथ मुलाकात होगी।
लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप यदि फेसबुक पे हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपकी आवाज़ बन सकें और आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचा सकें। लगातार बने रहिए हमारे साथ मरुधर बुलेटिन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।